ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कुछ ही दिनों में पितृपक्ष का आरंभ होने वाला है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह बात होती है कि क्या पितृपक्ष सिर्फ वो लोग ही मना सकते हैं, या पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म इत्यादि उपाय इत्यादि नहीं करने से क्या पितृदोष केवल उन्हीं लोगों के लगते हैं जिनके माता पिता ना हो, या फिर पितृदोष केवल घर के बड़े बुजुर्गों को लगता है। दोस्तों, शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो यदि किसी परिवार पर पितृदोष लगता है और ऐसे परिवार में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह बच्चा भी पितृदोष से ग्रसित होता है। मोटे शब्दों में कहूँ तो पितृदोष का असर परिवार के सभी सदस्यों पर होता है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान परिवार के सभी सदस्यों को इनके नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक होता है। फिर चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सभी को नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। पितृदोष यदि परिवार के ऊपर लग जाता है और आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ कराते हैं, घर में नित्य होम कराते हैं, हवन कराते हैं, फिर भी पितृदोष आसानी से मिटता नहीं है। एक बार यदि कोई देवता हमसे रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, तो उनको मनाना आसान होता है, लेकिन पितृ अगर हमसे रुष्ट हो जाए तो उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है, कई बार तो असंभव हो जाता है। इसलिए ये जो 15 दिन होते हैं, 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं, इस दौरान पितृलोक से पितरों को छोड़ा जाता है अपने परिजनों के पास आने के लिए तथा अपने अपने घरों का भाग ग्रहण करने के लिए। ऐसे में पितृ अपने परिजनों के घर के मुख्य द्वार के पास आकर खड़े रहते हैं, इस उम्मीद से कि उनके परिजन उनकी आत्मा शांति के लिए उनके निमित्त तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म इत्यादि करेंगे। ऐसे में यदि आपके द्वारा इनमें से कोई भी कर्म नहीं किया जाता, पितृपक्ष के दौरान बताए गए नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो आपके द्वार से जब पितृ वापस लौटते हैं तो बहुत दुखी होकर लौटते हैं और वह आपको दुखी होकर श्राप देकर वापस अपने लोक को चले जाते हैं। और जिन घरों में पितृदोष लग जाते हैं, ऐसे घरों में हमेशा कलेश मचा रहता है, भाई भाई में, बहन बहन में नहीं पड़ता। घर में योग्यता होने के बावजूद भी, यानी कि घर के बच्चे बहुत योग्य है, बहुत मेहनत करते हैं, इसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। घर में कोई लड़का है या लड़की है, इनके विवाह होने में विलंब होता है, कई बार रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और यदि किसी तरह से विवाह हो भी गया तो ऐसे में संतान प्राप्ति में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कई बार तो विवाह चल ही नहीं पाता। घर में बरकत रुक जाती है, लक्ष्मी का आगमन तो होता है, लेकिन वह लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में वास नहीं करती। इधर उधर व्यर्थ के कार्यों में आपका पैसा डूब जाता है। तो अगर आपके घरों में इस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे नाराज हैं। साल 2022 में 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक पितृपक्ष चलेंगे, यानी कि 15 दिनों तक का यह मौका होता है आपके पास अपने पितरों को प्रसन्न करने का। इस दौरान हम सभी जानते हैं कि पितृ हमारे घर के मुख्य द्वार के पास आते हैं। ऐसे में आपको सोचना है कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपके पितृ आपसे तृप्त हो और वापस जाते वक्त आपको श्राप नहीं बल्कि आपको वरदान देकर जाए, आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी संपन्न जीवन का आशीर्वाद देकर जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन 15 दिनों में आपको वो कौन से 7 नियम बांध लेने हैं कि आपको प्रतिदिन करने ही हैं, जिससे आपके परिवार में यदि पितृ दोष लगा है तो वह दोष भी समाप्त होगा और पितृ जाते जाते आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, आपसे प्रसन्न होकर जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान खाने पीने की चीज़ों का विशेष ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए सबसे पहला नियम इसी से जुड़ा हुआ है। आपको पितृपक्ष के दौरान लहसुन प्याज का पूरे तरीके से त्याग कर देना है। अब जब हमने आपको लहसुन प्याज का त्याग करने कहा है तो फिर मांस मदिरा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, सभी इन नियमों का पालन करें। अगला नियम दोस्तों, कई परिवारों में पितृपक्ष के दौरान जो पुरुष है वह अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि नहीं करते। कई पुरुष ये कहते हैं कि हम इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते, जबकि यह बहुत ही दुखद है। आप गरुड़ पुराण उठाकर पढ़िए, आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। इसमें वर्णन आता है कि जिन पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है, उनके निमित्त तर्पण इत्यादि नहीं किए जाते हैं, उनके निमित्त जलांजलि नहीं दिया जाता है,
तो उनकी आत्मा को कष्ट होता है, वह भटकते हैं इधर उधर और फिर अपने परिजनों को नाना प्रकार के कष्ट देने लगते हैं। इसलिए पति यदि पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर रहे हैं तो पत्नियां भी कर सकती हैं। इसका प्रमाण स्वयं शास्त्रों में है कि माता सीता ने भगवान राम की अनुपस्थिति में दशरथ जी को पिंडदान दिया था और दशरथ जी ने सशरीर आकर पिंडदान को स्वीकार किया था। तो इसलिए अगर पति पिंडदान, तर्पण इत्यादि नहीं करते हैं तो आप करें, या फिर आप अपने बच्चों द्वारा भी ये सारे कर्म करवा सकते हैं, पर कोशिश करें कि पति को किसी प्रकार से यह कार्य करने के लिए मना लें। अगली चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी नई चीज़ ना खरीदें और ना ही नए वस्त्र लेकर इन्हें धारण करें। कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारे माता पिता अभी जीवित हैं तो हम पितृपक्ष का पालन क्यों करें। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पितृदोष जब लगता है तो वह किसी एक व्यक्ति पर नहीं लगता, उसका असर पूरे परिवार पर होता है। और पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध इत्यादि किए जाते हैं। तो ऐसे में यदि आपके पिता अपने पिता के लिए पिंडदान, तर्पण इत्यादि करते हैं, पितृपक्ष का पालन करते हैं, तो आपके द्वारा भी इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। आपको पिता के पितृ आपके पितृ हुए, इसीलिए आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो इस दौरान नया कोई सामान, नया कोई प्रॉपर्टी, कपड़ा, घर इत्यादि कुछ भी नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए। इस समय यदि कुछ किया जाना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ पितरों के निमित्त दान, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि, ये 15 दिन केवल पितरों को समर्पित होना चाहिए और केवल पितरों के बारे में ही सोचना चाहिए। अगली बात, नियम बना ले दोस्तों कि प्रतिदिन जब आप अपने घर की पूजा पाठ करते हैं या प्रातःकाल जगते हैं, सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं, इसके पश्चात दक्षिण मुखी होकर पितरों का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करें। दोस्तों ऐसा आप प्रतिदिन पितृपक्ष के दौरान करें दक्षिण मुखी होकर। एक बार यदि पितरों की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर हो गई तो आपके परिवार की और आपकी उन्नति होना तो निश्चित है। चाहे आप जितना भी पूजा पाठ जब तब कर लें, लेकिन पितृ दोष आपके तभी शांत होंगे जब आपके पितरों के आत्मा को शांति मिलेगी। एक और कार्य जो आपको पूरे पितृपक्ष में करना है कि गरुड़ पुराण में भी ऐसा बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान जो पितृ है वह कुत्ते के रूप में आते हैं, गौ माता के रूप में आते हैं, कौवे के रूप में आते हैं, चींटी के रूप में आते हैं और इन्हीं रूपों में आकर वो अपना भाग लेकर जाते हैं। इसी पितृपक्ष के दौरान अपने भोजन से पहले जो भी आप भोजन बनाते हैं, इसमें आप थोड़ा थोड़ा भाग इन जीवों को यदि देते हैं तो निश्चित तौर पर समझिए कि आपके पितरों को यह भाग जा रहा है। और ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर या आपके परिवार पर पितृदोष लगा है तभी आप इन नियमों का पालन करें। आप यूं भी इन चीज़ों का पालन करें ताकि आपके पितृ आप पर सदैव प्रसन्न रहे। पितृपक्ष के दौरान जो श्राद्ध कर्म किए जाते हैं वह उस दिन के हिसाब से या उस तिथि के हिसाब से किए जाते हैं जिस दिन पितरों की मृत्यु हुई होती है। तो यदि आपको मृत्यु की तिथि या दिन नहीं पता है, नहीं प्राप्त है, तो ऐसे में आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध इत्यादि कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान प्रायः जब आपको समय मिले आप गीता का पाठ करें या फिर रामायण का पाठ करें अपने पितरों के निमित्त। इससे भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और जब पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है, उनकी आत्मा को कष्ट होता है, वो इधर उधर भटकते हैं और जब वो भटकते हैं, उन्हें कष्ट मिलता है, परेशान होते हैं, तो वो हमें भी परेशान करते हैं। तो इसलिए पितृपक्ष में गीता का पाठ करें या फिर रामायण का पाठ करें, और कुछ नहीं तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें। इससे भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि हमारी रसोई में जो जल का मटका रखा होता है उसमें पितरों का स्थान होता है। आपके घर में जो जल का स्थान है, जिस स्थान पर आप जल का मटका रखते हैं, जल भर के रखते हैं, उस स्थान पर आप एक सरसों के तेल का दीपक दक्षिण मुखी होकर, यानी कि दक्षिण दिशा में इस दीपक का लौ होना चाहिए, मुंह होना चाहिए। इस प्रकार से पूरे पितृपक्ष आपको लगाना चाहिए। तो घर की महिलाएं इस कार्य को प्रतिदिन पितृपक्ष के दौरान अवश्य करें। इसके अलावा जैसा कि आपने जाना कि पितृपक्ष के दौरान पितृ हमारे घर के मुख्य द्वार के पास आके खड़े होते हैं, इसीलिए पूरे पितृपक्ष आप शाम के वक्त एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाएं। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तनों का प्रयोग ना करें, जितना संभव हो तांबे के बर्तनों का प्रयोग करें इस दौरान। साथ ही
दक्षिण दिशा की ओर भूल से भी पैर रखकर सोने की गलती ना करें। ये केवल पितृपक्ष के लिए नहीं है, बल्कि प्रतिदिन जो आप सोते हैं इसमें भी आप ध्यान रखें कि आपका पैर कभी भी दक्षिण दिशा की ओर ना हो। घर के मुख्य द्वार पर कूड़ा करकट जमा करके ना रखें। तो दोस्तों, पूरे पितृपक्ष यानी कि पूरे 15 दिनों तक घर के सभी सदस्यों को इन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि परिवार में पितृ दोष न लगे, परिवार को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपका परिवार हमेशा सुखी संपन्न रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।